नमस्कार दोस्तों, नियम टेक्निकल क्लासेज की डेली टेस्ट सीरीज में सभी का हार्दिक स्वागत। देखिए इस टेस्ट सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है प्रेरण द्वारा आवेशन में आवेशित निकाय। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है यदि कोई चार्ज है, किसी चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, इंडक्शन के प्रभाव के द्वारा उसे आवेशित करना है तो क्या होगा। ऑप्शन देखिए, के आवेश के कण खो जाते हैं, यानी आवेशित करने पर आवेश के कण खो जाते हैं। बी है पूरा आवेश खो जाता है, क्या होगा। ऑप्शन देखिए, सी है का कोई आवेश नहीं खोता है। डी है अपना आंशिक आवेश प्राप्त करता है। ई है ठंडा हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें, यदि कोई आवेश के क्षेत्र से हम किसी प्रेरण के द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करें, यानी उसे प्रेरण यानी इंडक्शन के द्वारा हम किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो ध्यान रखें उसका कोई भी आवेश नहीं खोता है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी। इसी का कोई भी आवेश नहीं खोता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये जो भी क्वेश्चन है ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ध्यान रखें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में भी आने की संभावना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, यदि दो समान आवेशों की दूरी दुगनी हो जाए तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल हो जाएगा। ये बताना है, क्या बताना है। दो समान आवेश हैं, आवेशों की दूरी दुगनी हो जाए, यानी आवेशों के बीच की दूरी को क्या करना है, यदि डबल कर दिया जाए तो आवेश के मध्य लगने वाला फोर्स कितना गुना बढ़ जाएगा। तो देखिए बढ़ेगा या घटेगा। तो यहाँ से देखिए कूलाम के नियम के अनुसार जब हम फोर्स की गणना करते हैं तो ध्यान रखिए फोर्स जो क्या होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती, और बीच की दूरी के क्या होता है, वर्ग के स्क्वायर होता है, यानी विलोमानुपाती होता है। तो अब यहाँ से देखिए अब एक संबंध यहाँ से पता चल रहा है कि जैसे यानी क्या होती है, यानी बल जो फोर्स मध्य काम करेगा वह क्या होगा, विलोमानुपाती, यानी दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होगा। यानी देखिए यानी दूरी बढ़ेगी, यानी आर का मान बढ़ेगा तो फोर्स का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ से ध्यान रखें। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, दूरी को दुगनी कर रहे हैं, यानी दूरी को डबल करेंगे, डबल का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो क्या हो जाएगा, बल 4 गुना घट जाएगा, यानी 1/4 यानी घट जाएगा। तो ध्यान रखें जब दूरी को बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, डी, यानी 4 गुना घट जाती है। ध्यान रखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कम दूरी पर रखे गए दो बराबर और विपरीत बिंदु आवेश क्या कहलाते हैं। तो बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी पास पास क्या रखे हुए हैं, दो आवेश रखे हुए हैं। तो ये बताना है कि कम दूरी पर रखे गए दो बराबर व विपरीत बिंदु आवेश क्या कहलाते हैं। यानी एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, इनकी मात्रा क्या है, समान मात्रा में है। तो ध्यान रखें इन्हें क्या बोलेंगे। ऑप्शन देखिए, विद्युत आवेश, बी है द्विध्रुव आवेश, सी है विद्युत द्विध्रुव, डी है विद्युत फ्लक्स और ई है विद्युत विभव। तो ध्यान रखें यदि कोई दो समान मात्रा के लेकिन विपरीत प्रकृति के दो आवेश यदि पास पास में हैं तो उसे बोला जाता है विद्युत द्विध्रुव। ध्यान रखें क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर धनात्मक यानी 2 कूलाम का धन आवेशित और माइनस यानी 5 कूलाम का ऋण चार्ज आवेश, दो चार्ज दिए गए पिंडों को संपर्क में लाया जाता है तो कुल चार्ज होगा। तो ये बताना है कि एक तो क्या है, धनात्मक प्रकृति का आवेश है और एक ऋणात्मक प्रकृति का आवेश है। दोनों पिंडों को संपर्क में लाएंगे तो हमेशा ध्यान रखें आवेश एक क्या होता है, योगात्मक। आवेशों का हम क्या कर सकते हैं, आवेशों को जोड़ भी सकते हैं और घटाया भी जा सकता है। तो ये ध्यान रखिए। अब यहाँ से देखिए +2 क्या है, 2 कूलाम का आवेश है। इन्हें जब हम क्या करेंगे, पास में संपर्क में लाएंगे और इन्हें जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए -5Q। जब इन्हें जोड़ा जाएगा तो देखिए क्या होगा कि कितना इसका आंसर आएगा, -3 कूलाम। जो इसका परिणामी जो रिजल्ट आएगा
जब इन दोनों को जोड़ने पर वो क्या होगा, वो होगा -3 कूलाम। तो ध्यान रखें इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, -3 कूलाम। यानी दोनों का अंतर बताना है तो कितने अंतर रहा इसमें, -3 कूलाम का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाथ से हाथ में प्रवाहित होने वाले करंट कहलाते हैं। बताइए हाथ से हाथ में प्रवाहित होने वाले करंट क्या कहलाता है। तो ऑप्शन देखिए, चरण विभव, बी है स्पर्श विभव, सी है एम्पियर, डी है रिसाव विभव और इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखें हाथ से हाथ में प्रवाहित होने वाला जो करंट होता है उसे बोला जाता है स्पर्श विभव। क्या बोलते हैं, स्पर्श विभव। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न में से किसके बराबर होता है। ये डीएमआरसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एक इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या होता है। तो ध्यान रखें इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान कितना होता है, -1.6021 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। ये क्या होता है, कूलाम। इंटू यहाँ पर क्या देना है, इलेक्ट्रॉन के बाद में क्या है, वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ध्यान रखें इलेक्ट्रॉन के बाद में क्या है, वोल्ट। तो कूलाम इंटू वोल्ट। तो देखिए ये किसका मात्रक होता है, कूलाम इंटू वोल्ट। ये एक ऊर्जा का मात्रक होता है। हमने देखा था कि W बराबर क्या होता है, Q इंटू V। तो यही क्या है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। इसलिए इसमें पीछे क्या लगा गया है, जूल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो देखिए क्या होगा, कौन सा होगा। ऑप्शन देखिए 1.66 इंटू 10 की घात -24 जूल, बी है 6.20 इंटू 10 की घात -24 जूल, सी है 1.602 इंटू 10 की घात -19 जूल। तो ध्यान रखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी। और 6.25 इंटू 10 की घात 18 जूल ये नहीं होगा। तो ध्यान रखें कौन सा होगा, जब इसे हम सोल्व करते हैं तो कौन सा होगा, आवेश का। ध्यान रखें इसकी जो मात्रक यानी मात्रक के आधार पर इस क्वेश्चन को बनाया गया है कि इसके जो मात्रक होगा वो क्या होगा, कूलाम इंटू वोल्ट को क्या बोला जाता है, जूल। और ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बनाया गया है। तो ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब विद्युत धारा धात्विक कंडक्टर से होकर गुजरती है तो तापमान किस कारण बढ़ जाता है। तो बताइए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब विद्युत धारा धात्विक कंडक्टर यानी किसी धात्विक कंडक्टर से होकर गुजरेगी यानी धातु चालक से होकर गुजरेगी तो उसका तापमान किस कारण बढ़ जाता है। तो ऑप्शन देखिए, ए चालन इलेक्ट्रॉन और परमाणु के बीच टकराव, बी है धातु परमाणु के बीच आपसी टकराव, सी है संचालन इलेक्ट्रॉनों के बीच आपसी टकराव और डी है मूल परमाणु से चालन इलेक्ट्रॉन के नियम। तो देखिए जब यदि कोई धातु कंडक्टर से विद्युत धारा गुजरती है तो धातु किस कारण से गर्म होती है। तो ध्यान रखें क्या होगे, चालन इलेक्ट्रॉन और परमाणुओं के बीच क्या होता है, टकराव होता है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं और धातु के जो परमाणु, जिस धातु का जो परमाणु होता है उनके बीच क्या होता है, टकराव होता है। तो चालन इलेक्ट्रॉन और परमाणु के बीच आपसी टकराव के कारण क्या होती है, धातु में तापमान उत्पन्न होता है। तो ये ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। तो देखिए बिंदु आवेशों के कारण क्षेत्र के अंदर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसका मान द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन देखिए, गॉस का नियम, एम्पियर का नियम, कूलाम का नियम, मैक्सवेल का नियम या लेंज का नियम। तो ध्यान रखें बिंदु आवेश के क्षेत्र के अंदर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, तो ध्यान रखें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इकाई आवेश पर लगने वाला बल। तो आवेश का बल, आवेश जो है, आवेश का नियम किसने दिया, तो ध्यान रखिए कूलाम का नियम। तो इसके अंतर्गत देखिए और एक चीज़ और ध्यान रखें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सदिश राशि। तो इसमें क्या होता है, इकाई धन आवेश पर लगने वाला क्या होता है, ये फोर्स होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो किसके द्वारा निर्धारित किया गया है, वो किया गया है कूलाम के नियम के अनुसार। तो ध्यान रखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कूलाम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का समान पालन करते हैं। तो बताइए कौन सा नियम है जो कूलाम के बल का और
गुरुत्वाकर्षण के बल का क्या करता है, समान अनुपालन करते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ओम का नियम, एम्पियर का नियम, व्युत्क्रम वर्ग का नियम या किरचॉफ का नियम। तो ध्यान रखिए कौन सा होगा, व्युत्क्रम वर्ग का नियम। यानी गुरुत्वाकर्षण बल में भी क्या होता है, उनकी दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। कूलाम में क्या होता है, वर्ग की दूरी के विलोमानुपाती होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है, वर्ग की यानी दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। तो इसी प्रकार व्युत्क्रम वर्ग का नियम इसके समान होता है, कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल के समान अनुपालन करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10 वोल्ट से आवेशित खोखले गोले के अंदर का जो विभव होगा, यानी विभव होगा, वो बताना है क्या होगा। ध्यान रखें हमेशा, यदि खोखले गोला जो होता है उसमें हमेशा ध्यान रखिए संपूर्ण विभव उसके किस पर रहता है, पृष्ठ पर। संपूर्ण चार्ज उसके कहाँ पे रहेगा, पृष्ठ पर रहेगा। तो अंदर जो होगा वो V का मान कितना होगा, 0। ध्यान रखिए। और खोखला जो गोला होता है उसमें क्षेत्र पूछा जाए, यदि क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाए तो वो भी क्या होता है, 0। और फ्लक्स का मान पूछा जाए तो वो भी क्या होगा, 0। विद्युत क्षेत्र का मान पूछा जाए तो वो भी क्या होगा, 0। तो ध्यान रखें, वोल्टता से आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव जो होगा वो क्या होगा, 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बिंदु पर को विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु पर प्रति इकाई धन आवेश अनुभव किया गया बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, क्या बताना है कि कोई बिंदु आवेश है, उसके विद्युत क्षेत्र में प्रति इकाई धन आवेश को क्या किया गया है, उसके बल को अनुभव किया गया है। तो बताना है क्या होगा। तो देखिए, ये होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे क्या होता है, इकाई धन आवेश पर लगने वाला बल। क्या होगा, इकाई धन आवेश पर लगने वाला बल होता है। तो देखिए ऑप्शन इलेक्ट्रिक तीव्रता, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वोल्टेज रेटिंग या पावर रेटिंग। तो कौन सा राइट आंसर होगा इलेक्ट्रिक तीव्रता। यानी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु प्रति इकाई धन आवेश पर जो फोर्स, जो बल अनुभव होता है वही क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान रखें, इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। अब चलते हैं, इसका एक अन्य मात्रक और होता है वोल्ट प्रति मीटर, ये भी ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आवेश की विद्युत क्षेत्र प्रबलता बताना है कि आवेश की जो विद्युत क्षेत्र प्रबलता दूरी के साथ बढ़ती है, दूरी के साथ घटती है, दूरी के घन के साथ घटती है, दूरी के वर्ग के साथ घटती है या दूरी के वर्ग के साथ बढ़ती है। तो ध्यान रखिए, आवेश की विद्युत क्षेत्र जो क्षेत्र प्रबलता होती है उसे ही क्या बोला जाता है, क्षेत्र तीव्रता। तो यहाँ से देखिए, क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है, अभी देखा हमने, F/Q होता है। अब Q यहाँ पर आवेश यानी कूलाम के नियम के अनुसार जब हम इसमें Q का मान रखेंगे, सॉरी यहाँ पे देखिए, कूलाम के नियम के अनुसार जब हम बल यानी F का मान रखेंगे तब देखिए क्या होगा, F बराबर क्या होगा, F बराबर जो होगा वो देखिए क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन R² इंटू Q, क्योंकि ये Q यहाँ पे Q होगा, यहाँ से Q कैंसिल कर दो। यहाँ से देखिए क्या होगा, E बराबर Q अपॉन R²। यानी विद्युत आवेश की विद्युत जो प्रबलता यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान रखें क्या होती है, वर्ग के साथ क्या होती है, घटती है। ध्यान रखें, यहाँ पर दूरी बढ़ेगी तो क्षेत्र तीव्रता का मान घटेगा, तो दूरी के वर्ग के साथ क्या होती है, घट जाती है। तो आवेश की विद्युत क्षेत्र प्रबलता यानी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह दूरी के साथ क्या होती है, घट जाती है। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी का जो संबंध होता है वो इस प्रकार से रहता है। किस प्रकार से रहेगा, वर्ग के स्क्वायर के विलोमानुपाती। तो ध्यान रखें, दूरी के स्क्वायर के विलोमानुपाती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक समविभव पृष्ठ पर सभी बिंदु पर होते हैं। तो देखिए, एक समविभव पृष्ठ पर सभी बिंदु पर होते हैं। तो बताना है कि शून्य विभव या विभिन्न विभव, सी है समान विभव, अनिश्चित विभव, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखें, जो समविभव पृष्ठ यानी एक कोई पृष्ठ है, इस पर क्या है, समान रूप से इसमें विभव है।
तो वो क्या होगा, समविभव बोला जाता है उसे, समान विभव। यानी समविभव पृष्ठ पर सभी बिंदुओं पर क्या रहता है, समान विभव रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अक्षरेखा, अक्षरेखा द्विध्रुव के कारण क्षेत्र के समानुपाती होती है। तो अक्षरेखा क्या है, ये कोई एक अक्षरेखा है, इसमें द्विध्रुव, जो द्विध्रुव के कारण जो क्षेत्र के समानुपाती होती है। तो ध्यान रखिए 1/r की घन के साथ में क्या होता है, दूरी के घन के विलोमानुपाती होता है। तो ये ध्यान रखें किसका, इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा 1/r³ के समानुपाती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 मिनट में 10 एम्पियर का करंट प्रवाहित करने वाले एक सर्किट में होकर कितने कूलाम का चार्ज प्रभावित होता है, यानी प्रवाहित होता है। ये बताना है कि 1 मिनट में 10 एम्पियर का करंट प्रवाहित करने के लिए सर्किट में कूलाम जो होगा वो कितना होगा, चार्ज, यानी Q बराबर I/T बताना है। तो देखिए I का मान कितना दे रखा है, 10 एम्पियर, और समय का मान T यानी समय का मान हमें रखना है सेकंड में। तो 10 एम्पियर को किससे करेंगे, 60, यानी सॉरी 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड। तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से, 600 कूलाम। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ई। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।